जय हिंद जय भारत। दोस्तों, क्या है हिट एंड रन का नया कानून और क्यों ट्रक ड्राइवर्स या पूरे ड्राइवर्स जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं? किस तरह से जो सड़कें जो हैं हड़ताल में बदल गई हैं, जाम लगाया जा रहा है सड़कों पर, ट्रांसपोर्ट जो है एकदम बंद कर दिए जा चुके हैं इन ड्राइवर्स के द्वारा, और क्यों इसका इतना जो है विरोध हो रहा है, इस वीडियो में हम शुरू से आखिरी तक देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा और इस वीडियो में हम पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं कि सरकार के क्या तर्क हैं, पहले क्या कानून था, इस कानून में भी सरकार को क्या संशोधन करने चाहिए और ड्राइवर्स को भी किस तरह से इस कानून को मानना चाहिए या फिर इसका विरोध करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा और इस कानून के बारे में आपकी क्या राय है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, कुछ पॉइंट्स हैं उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा कि पहले क्या था कानून। भाई पहले क्या था कानून हिट एंड रन में, पहले एक्सीडेंट में कितनी सजा होती थी उसके बारे में भी बात करूंगा, और अब इसका विरोध क्यों हो रहा है। जो नया कानून आया है, वाहन चालकों को इस नए कानून से डर क्यों है। देखा होगा आपने, हड़तालें हो रही हैं, डर लग रहा है इस नए कानून से। तो डर किस बात का है, क्यों इतना घबरा रहे हैं जिस कारण हड़तालें करनी पड़ रही हैं? क्या सरकार वापस लेगी इस कानून को, ये भी एक पॉइंट है। तो इस सारे पॉइंट्स में हम बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो को देखते रहिएगा, बने रहिएगा और एक एक चीजों को आप समझिएगा। देखिए, पहले की धाराएं जो थी उसके बारे में बात करते हैं। तो 279 लापरवाही से वाहन चलाना, 304A लापरवाही के कारण मौत हो जाना, 338 जान जोखिम में डालना किसी और की, और कुछ स्पेशल केसेस पर 302 भी आपके ऊपर लगाई जाती थी। इसमें अधिकतम क्या सजा होती थी एक्सीडेंट में? भैया 2 साल की सजा थी। इसमें हाथों हाथ आपको कहां से, थाने से ही बेल दे दी जाती थी। साथ ही साथ इंश्योरेंस कंपनी, अगर आपके वाहन का इंश्योरेंस है तो आगे का केस या जो भी मुआवजा होता था वो इंश्योरेंस कंपनी देती थी। आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस या फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस सुना होगा, तो जो भी सामने वाले का नुकसान होता था वो इंश्योरेंस कंपनी भरपाई करती थी कोर्ट में। ये सारी चीजें होती थी और मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर किसी की जान चली जाती है तो कितनी, 2 साल की सजा होती थी। और स्पेशल केसेस क्या है जिसमें 302 लगाया जाता था कि जहां साबित हो जाए ये वाहन जानबूझकर किसी पर चढ़ाया गया है। मतलब ये पहले से ही प्री प्लान्ड था। आप देख चुके होंगे ऐसे कई बार हादसे होते हैं कि प्री प्लान तरीके से डंपर चढ़वा दिया जाता है कारों में, और ये बहुत सारी चीजें आपको मूवीज में तो देखने को मिलती है और हकीकत में भी ये होता है। तो कुछ स्पेशल केसेस पे ये लगता था। लेकिन अब क्या है कानून भाई जिसका इतना विरोध हो रहा है, जिसके कारण लोग सड़कें जाम कर रहे हैं, ड्राइवर जो है सड़कों पर आ गए हैं, वाहन रोक दिए हैं अपने और हाईवेज जाम कर रहे हैं? क्यों इतना डर है? तो डर किस बात का है भाई? डर है 10 साल की सजा का। और धारा कौन सी है? 104/2, है ना। 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा आपको इस कानून के तहत, इस नए कानून के तहत मिलेगी अगर आप हिट एंड रन करके जाते हैं। मतलब आपने एक्सीडेंट किया और आप भाग गए, इन फ्यूचर आप कभी पकड़े गए, पता चल गया कि इसी ने एक्सीडेंट किया था, तो आपके ऊपर मुकदमा चलेगा। मुकदमे में जब आपको सजा सुनाई जाएगी तो वो सजा होगी 10 साल की और आपको जुर्माना देना होगा 7 लाख रुपए। तो ये है नया कानून। इससे जो ड्राइवर्स भाई हैं वो भाई घबरा रहे हैं, डर का माहौल है। डर का माहौल इसलिए है क्योंकि इंडिया है भाई, इंडिया सबको पता है कैसा है। अचानक आप रोड में अपने जा रहे हैं 60-70 की स्पीड में, अचानक से कोई लहराते लहराते एकदम नाबालिग टाइप का व्यक्ति या नशेड़ी व्यक्ति आ गया अपनी बाइक से और आपके वाहन से टकरा गया, तो क्या ऐसे में भी 10 साल की सजा होगी? क्योंकि गलती तो उसकी, लेकिन इंडिया में एक चीज मानी जाती है, जिसका बड़ा वाहन होता है गलती उसकी मानी जाती है। अगर आपने बाइक से साइकिल वाले को ठोका तो गलती बाइक वाले की, कार से बाइक वाले को ठोका तो गलती कार वाले की, ट्रक से कार वाले को ठोका तो गलती ट्रक वाले की। तो ये चीजें आपने देखी हो, भली वाहन कोई भी किस तरह से भी चला रहा हो, लेकिन गलती कहां निकाली जाती है? गलती निकाली जाती है बड़े वाहनों की। तो इसका डर भी स्वाभाविक है क्योंकि एक्सीडेंट कोई जानबूझ के नहीं करता है, एक्सीडेंट अनजाने में ही होते हैं। कोई इसको प्री प्लान तरीके से नहीं करता है कि नहीं आज तो मेरा मूड है भाई, मैं 2-4 लोगों का एक्सीडेंट करके ही आऊंगा। तो ऐसा कोई प्लान तो होता नहीं है लोगों का, जाने अनजाने में ये एक्सीडेंट ड्राइवर्स से होते हैं। लेकिन नए कानून में क्या रखा है भाई? अगर आप सामने वाले को अस्पताल ले जाते हैं
या फिर आप नजदीकी पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और बोल देते हैं कि मैंने एक्सीडेंट किया है। लेकिन पहला केस तो यहां पे आता है इस कानून में कि कहां सुधारने की जरूरत है। इंडिया में आपको हालात पता है किस तरह से, मान के चलिए मुझसे कोई एक्सीडेंट हो गया, अब मैं उतरा उसे उठाने के लिए, उसे अस्पताल ले जाने के लिए। अब वहां की गुस्साई भीड़ ने मुझे मारना चालू कर दिया कि गलती तेरी थी, बड़ा वाहन तेरा था, पहले तो तुझे मारेंगे, फिर साथ ही साथ मेरे वाहन में तोड़फोड़ की। अब एक पॉइंट तो मेरे मन में यही है ना कि मेरे से एक्सीडेंट हो गया, अगर मैं उसको अस्पताल ले जाने के लिए उतरूंगा तो इंडिया के लोग ऐसे हैं कि अपना फ्रस्ट्रेशन जो है वो किसी ना किसी पे तो उतारना है और मुझे मारेंगे। तो भाई मेरे पास वहां पे क्या ऑप्शन है, मैं भाग जाऊंगा। और भाई इंडिया की कानून व्यवस्था इस तरह की है कि लोग डरते हैं आज भी पुलिस स्टेशन जाने में। आपने एक्सीडेंट किया, आप पुलिस स्टेशन गए, लेकिन वहां पे किस तरह से आपको उलझाया जाता है ये सभी को पता है। तो इंसान क्या समझता है एक्सीडेंट करने के बाद कि यार मैं तो भाग जाता हूं। कई बार क्योंकि माहौल ऐसा हो जाता है, काम नहीं करता आपका दिमाग, आपसे अगर गलती जाने अनजाने में एक्सीडेंट होता है तो आप भागना ज्यादा वो समझते हैं कि मैं वहां से समय रहते निकल जाऊं, क्योंकि या तो आपको भीड़ मारेगी या आप पुलिस स्टेशन जाओगे तो वहां पे सवालों के सवाल में आप फंसते जाओगे और वो सारी चीजें होंगी, आपको हवालात में रहना पड़ेगा। तो कई बार ऐसा किस्सा आता है कि लोग भाग जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और इंडिया के लोगों को इतना समझदार होने की जरूरत है, अभी सरकार को इस पे काम करने की जरूरत है, ना कि ये 10 साल की सजा करने पे जरूरत है। सरकार को अभी लोगों के ऊपर जागरूकता लाने की जरूरत है कि लोग जागरूक हों कि किसी का एक्सीडेंट हो रहा है और आप उसे सबसे पहले अस्पताल पहुंचाएं। जाने अनजाने में एक्सीडेंट होता है, गलती नहीं होती। कई बार ऐसा होता है भाई नींद लग गई, क्योंकि कई बार ट्रक ड्राइवर्स पे लोड रहता है कि 3 दिन में मेरे को भैया मुंबई से इंदौर माल पहुंचाना है, आपको पहुंचाना ही है किसी भी हालत में, आप सो नहीं रहे हो, आप लगातार ड्राइव कर रहे हो, इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है इन चीजों में, तो अनजाने अनजाने में ये एक्सीडेंट जो है हो जाते हैं। अब भीड़ क्या करती है, एक्सीडेंट हो गया, लठ लाए, पेट्रोल लाए, कार में आग लगा दी, ट्रक में आग लगा दी, बस में आग लगा दी, ड्राइवर को मारा। लेकिन जिसका एक्सीडेंट हुआ उसको कोई अस्पताल उस समय लेके नहीं पहुंचा, उसकी वहीं पे मौत हो गई। अब इसमें गलती क्या ड्राइवर की थी कि गलती इन लोगों की थी? तो इस पे भी सरकार को काम करना चाहिए, ना कि इस नए कानून पे 10 साल की सजा देने पे काम करना चाहिए फिलहाल, क्योंकि इंडिया में लोगों को इतनी जागरूकता नहीं है कि एक्सीडेंट होने पर जो घायल व्यक्ति है उसे अस्पताल ले जाया जाए या फिर जिसने एक्सीडेंट किया है उसे मारा जाए। क्योंकि इंडिया में लोग जो घायल है उसे अस्पताल नहीं ले जाते, जिसने एक्सीडेंट किया है उसे मार मार कर अस्पताल पहुंचा देते हैं। तो ये रियलिटी, तो सरकार को इस पे भी काम करना चाहिए। अब देखिए जो ड्राइवर्स भाई हैं उन्होंने मेरी बात होती, कुछ लोगों से मैंने बात भी की, तो भाई कहां दिक्कत निकल के आई? दिक्कत ये निकल के आई कि भाई एक तो ओवरलोड बसेस चलानी पड़ती हैं, कंपटीशन मार्केट में आप देख रहे हैं किस तरह से बढ़ता जा रहा है। अब ड्राइवर्स क्यों तेज चलाते हैं आपने देखा होगा, ये देखिए जैसे ये बस वाले भाई हैं, पलटते पलटते बची, साथ में ये भाई भी जाते जाते बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि बस थी ओवर स्पीड पे। अब बस ड्राइवर्स ओवर स्पीडिंग क्यों करते हैं, ये कमेंट्स आम लोग भी करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि बस ड्राइवर्स अधिकतर ओवर स्पीडिंग करते हैं जिस कारण से हादसे होते हैं। अब इनके ऊपर किस तरह का लोड होता है उस बारे में भी बात करता हूं। देखिए कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि अगली जो सवारी है, मालिक का प्रेशर है कि भैया यहां पे जो सवारी है तुम्हें, ये मेरा ये कॉम्पिटिटर है, इससे पहले पहुंचना है। क्योंकि भाई अगर आपका कॉम्पिटिटर आपसे पहले पहुंच गया तो वो सवारी उठा लेगा। ओवरलोडिंग क्यों करते हैं बस में? क्योंकि भैया जितना ज्यादा डीजल का पेट्रोल का खर्चा है, ड्राइवर की सैलरी है, वो सब भी तो उस राउंड से निकालनी है। इस चक्कर में ओवरलोडिंग भी होती है बसेस में। अभी हाल ही में गुना में एक दुखद हादसा हुआ, आप सबने पढ़ा होगा, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई झुलसने से। बस जो थी वो टैंकर से जा टकराई, उसका फिटनेस भी नहीं था। कई बार जो मालिक हैं वो पैसा बचाने के चक्कर में ना बस का फिटनेस देखते हैं, ना बीमा देखते हैं, ना कुछ देखते हैं, बस उसे दौड़ाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें उन बस ऑपरेटर्स की भी गलती है जो अपने ड्राइवर्स को प्रेशराइज करते हैं कि आप जल्दी से पहुंचिए। अब ड्राइवर्स क्यों विरोध कर रहे हैं? ड्राइवर्स का आप समझिए भाई, 20 से 25 हजार रुपए सैलरी रहती है, मात्र 20 से 25 हजार रुपए सैलरी रहती है, सुपर मैक्सिमम होती हो तो होती हो। अब इसमें उसको पूरा महीना चलाना है, उसमें भी जो आपके मालिक होते हैं, बस ऑपरेटर्स होते हैं, उनका प्रेशर होता है कि भाई आप इतना कमा के नहीं दे रहे हो, आपसे पहले हमारा कॉम्पिटिटर वहां की सवारी उठा ले गया, आप समय से नहीं पहुंचे।
तो ये चीजें भी होती हैं। इस चक्कर में क्या है, बस जो है ओवर स्पीडिंग में चलाई जाती है और जिससे हादसे हो जाते हैं। इन्हीं हादसों में नए प्रावधान के तहत अब 10 साल की सजा जो है होने वाली है। तो इस चक्कर में भाई इसका विरोध हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इतना प्रेशर रहता है, मालिक प्रेशर डालता है कि सवारी पूरी उठा लो, टाइम से पहुंच जाओ। तो ये सारी चीजें जो हैं इसके कारण कहीं ना कहीं इतना प्रेशर लेने के बाद गलती से वाहन जो है टकरा जाते हैं और जिससे किसी व्यक्ति की दुर्घटना पूर्वक मौत हो जाती है ना। और उस चक्कर में कई बार ऐसा भी होता है, आपने देखा होगा ओवरलोडेड बसेस हमेशा अपने शहरों में, टेम्पोस, ये सारी चीजें आप देखते रहते होंगे, है ना, कि भाई ओवरलोड बसें चला रहे, क्योंकि डीजल, पेट्रोल, सीएनजी इनके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये जो किराया है आज भी लगभग बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता। अगर आपका किराया 100 रुपए था तो अभी हो सकता है वो 120 रुपए हुआ हो, सीधा 100 से 200 नहीं हुआ है ना। तो इस चक्कर में भी ये चीजें जो है होती हैं। तो इन चीजों के चक्कर में ड्राइवर जो है प्रेशराइज होते हैं और इससे वाहन का एक्सीडेंट हो जाता है। अब सरकार को इस पे किस तरह से काम करने चाहिए? देखिए, कानून कहीं ना कहीं, मुझे जो लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन, इतना सख्त कानून जो इन्होंने बनाया है उस पर कुछ संशोधन करने चाहिए और जिस पे काम करके इस कानून को अच्छे रूप में लाना चाहिए कि जहां पे ट्रैफिक नियमों के साथ साथ है जो है जनता को जागरूक किया जाए, ट्रैफिक नियमों के बारे में आम जनता को भी जागरूक किया जाए। कई ऐसे एक्सीडेंट्स देखे होंगे आपने, बस जा रही है भाई, यहां से आपने देखा होगा हाईवेज पे, खैर आज जो सरकार काम कर रही है बहुत अच्छे हाईवेज बना रही है, लेकिन छोटा सा वहां के कुछ ग्रामीण कट बना लेते हैं। मान के ये सामने ढाबा है, यहाँ ढाबा है, तो ये बीच में छोटा सा कट जहां से बाइक निकल सके। अब हाईवे पे तो भाई 70 या 80 की स्पीड पे वाहन तो दौड़ेगा ही, 70-80 की स्पीड पे वाहन दौड़ेगा। अब यहां से कोई बाइक वाला आया और वो टकरा गया, बाइक वाले ने नहीं देखा। अब एकदम से 70-80 की स्पीड पर ब्रेक तो नहीं लगाई जाएगी क्योंकि पीछे से भी वाहन आ रहा है। अब इसमें गलती उस बड़े वाहन वाले की है या गलती इस बाइक वाले की है जो हाईवे के बीच में घुस रहा है अपनी बाइक लेकर और उसकी जान चली जाती है? तो क्या ड्राइवर को सजा होगी? अब कोई नशेड़ी व्यक्ति बिल्कुल फुल पीकर एकदम सड़क पे चल रहा है, पार्क समझकर, देखा होगा आपने इंडिया में, जैसे चाचा कोई देख लो, ना इधर देखा ना उधर देखा, एकदम वाहन के सामने चाचा आप देख रहे हो आ गए। अब ऐसे लोग आपको देखने को मिल जाते हैं अक्सर कि भाई वाहन के सामने अचानक से आ जाते हैं। अब गलती से हादसा हो गया तो क्या इसमें भी 10 साल की सजा जो है होगी? क्योंकि एक्सीडेंट जानबूझकर नहीं होते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, चाहे खुद की गलती से हो चाहे किसी और की गलती से हो। कई बार आपने देखा होगा कोहरे की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, कई बार आपने देखा होगा खराब कोई बाइक है उसमें लाइट नहीं है और रात में वो बाइक क्रॉस हो रही है, आपको नहीं दिखेगी क्योंकि उसमें लाइट नहीं है और एक्सीडेंट हो गया। तो क्या इसमें भी ड्राइवर की गलती है? कुछ लोग जो शराब पीकर वाहन चलाते हैं उनके लिए ये सबसे बेस्ट कानून है। जो कोई नशा करके वाहन चलाता है और उससे कोई दुर्घटना होती है तो मैं बोलता हूं उसको 10 की जगह आप 20 साल की जेल दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। उसने गलती की है, वो शराब पीकर या नशे कर वाहन चला रहा है, उसको आप दो बिल्कुल, उससे अगर एक्सीडेंट होता है। लेकिन इन ड्राइवर्स की क्या गलती जब कोई अचानक से इनके सामने आ जाता है और ये ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। अभी हाल ही में ये एक्सीडेंट्स आपने देखा होगा, यहां से एक रॉन्ग साइड बस आ रही थी और ये जो कार है टकरा गई, जिसमें पूरी फैमिली जो थी उनकी डेथ हो गई, है ना। तो ऐसे एक्सीडेंट्स भी देखने को मिलते हैं जहां अवेयरनेस नहीं है या फिर जो अपना ईंधन बचाने के लिए या समय बचाने के लिए रॉन्ग साइड में वाहन लेकर आ जाते हैं हाईवेज पर। तो इस चक्कर में भी एक्सीडेंट होते हैं। इस चक्कर में भाई बहुत सारी चीजें होती है और इसी चीज को देखते हुए सरकार ने कानून बनाया है। अब इस कानून को क्या सरकार वापस लेगी? देखिए, जिस तरह से हड़ताल हो रही है, जिस तरह से आम पब्लिक भी परेशान हो रही है इन सब चीजों से, क्योंकि पेट्रोल, सब्जी और ये सारी चीजें जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसमें भी कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही हैं। जैसे पेट्रोल पंपों पर अभी देखा होगा आपने, भीड़ जुट रही है, पेट्रोल के टैंकर्स नहीं आ रहे हैं क्योंकि ड्राइवर्स जो हैं हड़ताल पर हैं। दूध जो टैंकरों से आता है वहां पे भी हड़ताल हो गई है, तो भैया दूध टाइम से नहीं आएगा। सब्जी भाजी ट्रकों से आती है, तो ये सारी चीजें, यात्री बसें जो हैं इधर से उधर दूसरे शहरों में कनेक्ट करती हैं, वो भी हड़ताल पर है। इस चक्कर में जो यात्री किसी और शहर जाना चाहते हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। साथ ही साथ हाईवे जाम कर रखा है, जैसे किसी को खुद के पर्सनल व्हीकल से कहीं जाना है, हाईवे जाम है, तो वहां पे भी आम पब्लिक जो है इस चक्कर में परेशान हो रही है। तो क्या सरकार इतना सब देखने के बाद
क्या इस कानून के तहत कोई बदलाव करेगी या इस कानून में कोई बदलाव करेगी? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए कहीं ना कहीं इस कानून में बदलाव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सीडेंट जाने अनजाने में ही होता है, कोई जानबूझकर नहीं कर देता कि भाई मैं तो एक्सीडेंट करने ही निकला था घर से, है ना। तो ऐसा नहीं होता। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और पब्लिक को भी समझदार होना चाहिए कि कोई घायल है तो उसे अस्पताल लेकर जाया जाए, ना कि जो ड्राइवर है जिससे एक्सीडेंट हुआ है उसे मारा जाए, क्योंकि मारने से कुछ होगा नहीं, उल्टा जो घायल था वो बेचारा वहीं पे क्या करेगा, दम तोड़ देगा। तो इन चीजों पर भी गवर्नमेंट को थोड़ा सा काम करना चाहिए और इस कानून में थोड़े से बदलाव करने चाहिए। ये थी मेरी राय। आपकी क्या राय है? उम्मीद करता हूं ये वीडियो जो है आपको समझ आया हो, इस कानून के बारे में सारी चीजें समझ आई हो। तो कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी ही और वीडियोस के लिए। मिलूंगा आपसे जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।